सो आई बिलीव लॉटिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग गाइस। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाले हूँ आप लोगों के पार्टनर के मैसेजेस एंड देयर फीलिंग्स फॉर यू, राइट। उनके वो क्या कुछ इस टाइम पे आपसे मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग और आप उनकी फीलिंग्स के आपको लेकर के कॉन्टैक्ट में है आप या नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर। आप ये रीडिंग देख सकते हैं, राइट। ये रीडिंग सभी के लिए है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है। या फिर आप मैरिड है, अनमैरिड है, राइट। कमिटमेंट में है, नॉन कमिटमेंट रिलेशन है आपका भी, राइट। लव पार्टनर है, आपके मैरिड पार्टनर है, देख सकते हैं। और आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। आप देख सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। और हर एक जेंडर, ज़ोडिएक साइन, कंट्री, रीजन, रिलीजन, हर एक ग्रुप वालों के लिए है ये रीडिंग, बिकॉज ये एनर्जी रीडिंग है और ये टाइमलेस भी है। तो आप जब से भी ये क्लिक करेंगे ये उसी टाइम से आपसे रेजोनेट होगी इसमें, ठीक है। और आपके लिए कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस ज़रूर से होंगे। एंड जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे, पार्टनर का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स और एंजल से भी प्रे कीजिए कि वो आपको गाइड करे, आपकी फीलिंग, पार्टनर की फीलिंग्स के रिगार्डिंग, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको कन्वे करे, राइट। एंजल्स विवर्स के पार्टनर इस टाइम पे मेरे विवर्स से क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, विवर्स के पार्टनर इस टाइम पे विवर्स से क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं। विवर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे विवर्स के पार्टनर इस टाइम पे। मैरिज का है मन में कुछ, मैरिज का। चलो ये लेते हैं। आई नो आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई एम रिग्रेटिंग ओवर माई चॉइसेस नाउ। आपके पार्टनर यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर। उन्होंने अगर कोई चॉइसेस मेक बनाई थी, डिसीजन लिया था, तो वो डिसीजन उनका रॉन्ग हुआ, या कोई चॉइसेस उन्होंने चॉइस की थी, सेलेक्ट की थी आपको इग्नोर करके, ठीक है। कोई और रिलेशन में इन्वॉल्व हुए या आपके इग्नोर करके किसी और काम में इन्वॉल्व हुए, तो वो उनका चॉइसेस, वो उनका डिसीजन गलत था और वो अपने चॉइसेस पे, अपने डिसीजन पे अभी करंट में हाल फिलहाल में पछता रहे हैं आपसे। यू नो आपसे रिलेशन को एंड करने का उनका डिसीजन गलत था। अगर एंड किया या सेपरेशन किया, नो कांटेक्ट किया, या जिस भी तरीके का उन्होंने, ठीक है, आपके अगेंस्ट में कुछ डिसीजन लिया था, तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं रॉन्ग ही साबित हुआ है और अभी बहुत पछता रहे हैं वो अपने डिसीजन पे पास्ट में लिए गए, ठीक है। बिकॉज यू आर द राइट, यू आर राइट, दे आर रॉन्ग, आई एम विद यू। क्योंकि आप हमेशा से सही हैं और उनके लिए तो डेफिनेटली सही है, उनको हमेशा से सही बोलते हैं, हमेशा से सही गाइड करते हैं, ठीक है। और आपने कुछ उनको गाइड भी किया होगा किसी भी चॉइसेस के लिए कि अगर वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपने मना किया होगा कि थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है। या किसी और की वो बातें सुनते थे, किसी और के इन्फ्लुएंस में रहते थे, राइट। और वो आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए भड़का रहे थे आपके पार्टनर को, राइट। और आपके पार्टनर ने आपकी ना मान करके उनकी मान ली, तो आपका रिलेशन उससे डिस्टर्ब हुआ या ब्रेक हुआ, तो अभी भी उस डिसीजन पे भी पछता रहे हैं। अब उनको अंदाजा कि आप सही हैं और वो गलत थे, या आपने किसी चीज़ की वो उन्होंने काम के रिगार्डिंग या किसी और सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन या किसी और से भी डिस्कस किया था डिसीजन, ठीक है। कुछ उनको चॉइसेस लेनी थी, बनानी थी, या डिसीजन लेना था, तो आपने कुछ और उनको सजेस्ट किया, किसी और ने कुछ और सजेस्ट किया, तो ओवरऑल जिन्होंने भी उनको आपके अलावा गाइड किया, मिस गाइड किया, गलत गाइड किया, गलत सलाह दी, या गलत ही भड़काया आपके खिलाफ, ठीक है। या उन्होंने कोई चॉइसेस भी बनाई हैं, ठीक है, बनाई थी, चाहे तो वो थर्ड आपको इग्नोर करके या आपको यू नो आपसे एंड करके किसी और थर्ड पार्टीज को चुना, तो वो चॉइसेस भी गलत रही उनकी। और आप ही हमेशा से सही हैं उनके लिए, और ठीक है, और सही थे और सही हैं उनके लिए, ऐसा पार्टनर भी और गाइड भी आप ही सही करते हैं, ठीक है। और आप हमेशा से उनके भलाई के लिए ही बोल रहे थे और आप हमेशा से सही बात बोल रहे थे। और कोई इनको इन्फ्लुएंस करता था ना, जिससे भी वो इन्फ्लुएंस थे, या कोई उनके कान भरता था किसी भी तरीके से आपके रिलेशन को लेकर के, आपको लेकर के, या कोई गाइडेंस देना, जिस कोई सलाह मशवरा करना, ठीक है, या भड़काना, तो वो गलती थे, गलती कर रहे थे, वो गलती गाइड कर रहे थे, गलती सलाह दे रहे थे, या गलती भड़का रहे थे आप लोगों के खिलाफ। तो अब आपके पार्टनर को अवेकनिंग है कि आप ही हमेशा से सही थे उनके लिए भी, और आप, ठीक है, और आप ही सही बोलते थे और सही गाइड कर रहे थे, या सही, ठीक है। उन्होंने खुद की भी मान करके या किसी की भी बात मान करके कुछ भी डिसीजन लिया था, वो गलत थे। तो अब वो, ठीक है, वो लोग भी गलत थे जिनकी भी बातें मानी, और आपके पार्टनर ने भी गलत चॉइसेस बनाई हैं, तो उनको रिग्रेट किया, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं इस रिलेशन में। अगर आप देखो, आपका रिलेशन नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन में, या इस रिलेशन में डिस्टर्बेंस है, तो एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि इस रिलेशन को बैलेंस कर सके, वापस से हार्मोनाइज कर सके, राइट। और जिनके करियर इश्यूज थे पास्ट में, तो उनको आपके पार्टनर के करियर के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके, क्योंकि करियर में भी जिनका सेटल नहीं था,
तो अभी करियर भी का भी सोल्यूशन हो गया है काफ़ी हद तक आपके पार्टनर का। और आपके पार्टनर आप इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, स्पेशली अगर पास में आपको रिजेक्ट किया, आपसे नो कॉन्टैक्ट किया, आपसे एंड किया, आपसे ब्रेक किया किसी और के कारण, राइट। तो अब इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो। दिसंबर मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, दिसंबर के मंथ तक आपके लिए इसमें कुछ करें, आपका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, या आपकी मैरिज फिक्स हो जाए अगर मैरिज चाह रहे हैं तो, ठीक है, या इसमें बैलेंस हो जाए, एक न्यू स्टार्ट हो जाए। तो दिसंबर तक कोई दिसंबर का मंथ प्रोमिनेंट आपके लिए, या लास्ट दिसंबर में कुछ रहा हो आपके, ठीक है, या अपकमिंग तो नहीं कहूँगी, देखो अपकमिंग ईयर 2024 का ही दिसंबर, ठीक है, इसमें कुछ हो सकता है आपके लिए बेटर। आपके पार्टनर इधर से कैन आई कॉल यू, आपके पार्टनर ना आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपसे वो इस रिलेशन में वापस से, अगर स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट, आपसे। एंड कॉन्टैक्ट में भी हो तो वापस से ये रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अगर कोई इम्बैलेंस रहा है किसी तरीके का, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस लोगों का रहा है आपके, ठीक है, आपके रिलेशन को ख़राब करने या इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने किसी तरीके से, या आपके पार्टनर को कहीं और डाइवर्ट करने में, या गलत आपके पार्टनर को मे बी, ठीक है, मे बी का एनर्जीज क्यों है, प्लीज़ कम बैक। आपको देखो वो चाहते हैं आप वापस आ जाए उनकी लाइफ में, उनको मे बी का एनर्जीज क्यों है चेक कर लेते हैं। उनको लगता है, देखो उनको ये भी लगता है कि आप मे बी उनको रिजेक्ट कर दें, या मे बी आप अलाउ भी कर दें, ठीक है। नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, ये ना गॉड की एंजल की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए कन्वे हो रहे हैं, गाइडेंस। और आपके पार्टनर भी, अब आपके पार्टनर का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले उनको लगता था कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं वो आपको दे सकते, या आपसे उनको नहीं रिसीव हो सकती, ठीक है, मे बी के एनर्जीज में रहते थे, या मे बी ये रिलेशन उनको बैलेंस करना है या नहीं करना है, कंफ्यूज माइंडसेट में थे, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले लोग थे, या आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें हार्मोनाइज हो सकती है या नहीं हो सकती है, वापस से आपका रिलेशन रीयूनाइट हो सकते हैं, या मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती, पहले उनको लगता नहीं था, श्योर नहीं थे, मे बी के एनर्जीज में थे, बट अभी उनको बिलीव है कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और चाहो तो ठीक है, किसी भी मुसीबत को, किसी भी ब्लॉकेजेस को आप एंड कर सकते हो, ठीक है, विद इन द 2 to 5 मंथ, कुछ 2 से 5 महीने में कुछ रहा है आप लोगों में, ठीक है, या दो से अभी अपकमिंग 2 से 5 महीनों के अंदर कुछ होगा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रिलेशन में, ठीक है। और कॉल मैसेज तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिस भी तरीके की आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, या आपके पार्टनर चाह रहे हैं, लव की, मैरिज की, फर्दर कुछ। आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू, आपके पार्टनर ना बहुत दुखी हैं आपके बिना, क्योंकि आप ही एक उनके एक्चुअल वेलविशर हो, और आप नहीं हो उनकी लाइफ में, ठीक है, या आप रूठ गए हो, या आपसे कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट हो गया, तो आपके बिना उनकी दुनिया वीरान हो गई है, राइट। बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, लोन फील करते हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, और कोई है भी तो उनको गलती गाइड करते हैं, गलती, ठीक है, सलाह देते हैं, या भटकाते ही हैं, या उनका माइंड डाइवर्ट ही करते हैं, या आपके अगेंस्ट ही कुछ भड़काते हैं, इश्यूज ही क्रिएट करते हैं। ओवरऑल कहते हैं ना कि फ्रेंड बन के भी, कहते हैं ना फ्रेंड बन करके दगा करना, तो वही बात है कि वेल विशर बन बन के आप लोगों के पार्टनर का, वो आपके पार्टनर को और आपके रिलेशन को हार्म कर रहे थे, करने वाले लोग आपके रिलेशन में कोई भी था ना, ये भड़काते थे गलत अगेंस्ट, या गलत गाइड करते थे, तो वो लोग। नवंबर में कुछ हो सकता है अभी से, ठीक है, तो ये नवंबर ही चल रहा है, तो आपको कॉल मैसेज जितने लोग एक्सपेक्ट करें, डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव हो सकती है, या आपके पार्टनर कॉल मैसेज करके अपॉर्चुनिटी आपसे मांग सकते हैं, अगर उन्होंने स्पेशली वॉक अवे किया था तो। यू मेड मी अ बेटर पर्सन, क्योंकि देखो आप उनको बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करते हैं, आपने उनको एक बेटर पर्सन बनाया है, ठीक है, हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सही गलत का डिफरेंस आपने उनको बताया है, राइट। रेनी सीजन में कुछ रहा हो आप लोगों में, या रेनी सीजन जब हो, ठीक है, तब तक उनको आपको आपकी एक तो याद भी बहुत आती है, या रेनिंग सीजन में कुछ मेजर आपके लिए कुछ करने, ठीक है, वेरी सुन, ठीक है, लेकिन वेरी सुन की एनर्जीज है, तो रेनिंग सीजन तो अभी मोस्ट प्रोबेबली गर्मियों में आता है, अभी सर्दियों में भी बारिश होती है ना, मतलब इस टाइम पे भी तो दिसंबर या जनवरी में ही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके कुछ रिलेशन में कुछ बेटर चेंजेस होने के, राइट। ये वेरी सुन की एनर्जीज है, बट
वेरी सुन यानी बहुत जल्दी होगा, तो उतना टाइम भी नहीं लेगा। नवंबर की एनर्जीज है दिस मंथ की, तो दिस मंथ आप अगर कॉल मैसेज एक्सपेक्ट करें, अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करें, इसमें बैलेंस एक्सपेक्ट करें, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन एक्सपेक्ट करें, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, आपके बिना सैड हैं, लोनली हैं, राइट। उनको आपकी नीड है और उनको सब अनफोल्ड हो गया कि आप ही उनके लिए राइट हैं और आप ही हमेशा से राइट थे और बाकी लोग रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे थर्ड पार्टीज हो, लोग हो, एनिमीज हो, हेटर हो, इंटरफेयर करने वाले लोग हो, मिसगाइड करने वाले लोग हो। स्टॉप स्ट्रेसिंग, एवरीथिंग विल बी इन आवर फेवर। आपके पार्टनर कह रहे हैं आप स्ट्रेस ज़्यादा मत लो, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन में या कॉन्टैक्ट में भी हो तो कुछ चीज़ें आप में सही नहीं चल रही हैं, ठीक है। या फाइनेंशियल इशूज़ आप लोगों की चल रहे हैं इस टाइम पे, जिससे कि तो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही है, या कोई थर्ड पार्टीज है, राइट। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आपसे कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, सब कुछ आप लोगों के फेवर में ही होगा, आपके और आपके पार्टनर के और आपके इस रिलेशन के फेवर में ही होगा, और वो बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं आपके इस रिलेशन के लिए। आई वॉन्ट यू टू टेल यू समथिंग, और वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और वो यही बताएंगे, ठीक है, कि वो एक अपॉर्चुनिटी आपको देना चाह रहे हैं या आपसे एक अपॉर्चुनिटी इस रिलेशन में चाहते हैं, जिससे कि रिलेशन वापस से स्टार्ट हो सके, बैलेंस हो सके, राइट, और क्रिएट हो सके, राइट। और वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि देखो पास में उन्होंने गलत डिसीजन लिया था या गलती की थी कुछ, तो वो आपसे अपॉलोजी भी करना चाह रहे हैं। और देखो उनको कोई करियर वगैरह का इश्यूज था, तो वो ये भी बता सकते हैं, जिनके पार्टनर को करियर का इश्यूज था, कि उनको करियर की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो करियर से रिलेटेड ब्लॉकेजेस रिलीज हो गई है, तो अब आपका रिलेशन, ठीक है, आप जैसा चाह रहे थे आपके रिलेशन में वैसा हो सकता है, राइट। और आप कुछ के पार्टनर ये भी बता सकते हैं, जिनकी इंटरफेयर करने वाले लोग थे ना, तो आपके पार्टनर बता सकते हैं आपसे, कन्फेस कर सकते हैं कि हाँ आप ही सही थे और आप ही राइट पार्टनर है उनके लिए, और लोग गलत हैं, ठीक है, जो आपके रिलेशन को हार्म करते हैं ना किसी तरीके से, और आपके पार्टनर को गलत गाइड करते हैं और आपके पार्टनर को भड़का रहे थे। तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर आपसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं उन ऐसे लोगों के बारे में। कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर अभी फिलहाल में, आई कांट वॉक अवे फ्रॉम माई कार्मिक सिचुएशन जस्ट येट। तो अभी करंट में तो अभी पॉसिबल, देखो करंट में तो है कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक किसी सिचुएशन में या कार्मिक किसी रिलेशन में, जिसमें जिससे कि ना अभी एकदम करंट की सिचुएशन में आप चाहोगे ना तो वो नहीं हो सकता, बट वेरी सुन आपके लिए ये दिस मंथ नवंबर और दिसंबर की एनर्जीज अनफोल्ड हुई है, तो इन मंथ में कुछ आपको आपके फेवर में हो सकता है, इसमें न्यू स्टार्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। और आपके पार्टनर कार्मिक रिलीज कर दें, वो चीज़ें हो सकती हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। आई वॉन्ट टू लिव आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉर नाउ एंड फॉर एवर, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ ही हमेशा रहना चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिड है अनमैरिड डजंट मैटर, उन्होंने आपको चूज कर लिया है। मैरिड हो तो आपके साथ ही अपनी लाइफ बिताएंगे, और अनमैरिड हो तो आपको ही चूज करके आपसे शादी करके, ठीक है, आपको अपना लाइफ पार्टनर बना करके देन आपके साथ ही ये अपनी एंटायर लाइफ होल लाइफ स्पेंड करेंगे, राइट। ये चीज़ें आपसे वो डिस्कस कर सकते हैं, राइट। मैं ये भी रख देती हूँ, और इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन ही होगा। चलिए ये भी ले लेती हूँ मैं, डोंट स्टॉप, आपको रुकने की, आपके पार्टनर कह रहे हैं देखो आप मेहनत करते रहो, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, वो भी होपफुल हैं, ठीक है। अब पहले मे बी उनमें मे बी की एनर्जीज में रहते थे आपके पार्टनर पहले, अब बट श्योर हैं कि ये रिलेशन में वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और वो आपके साथ रहना चाहते हैं एज अ लाइफ पार्टनर अपनी ये एंटायर लाइफ, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है आपको लेकर के कि कोई राइट पार्टनर है उनके लिए तो आप ही हो, और एज अ लाइफ पार्टनर तो दैट्स डेफिनेटली यू, राइट। टुडे टुडे की एनर्जी से तो कुछ लकी वन को आज के दिन जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उस दिन या उसके नेक्स्ट डे भी आपको रिसीव हो सकता है, किसी को विद इन अ वीक हो सकता है, ठीक है। कॉल मैसेज रिसीव आपके पार्टनर से, और ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे डिस्कस कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं। और आपके पार्टनर कह रहे हैं देखो रुको मत, डोंट स्टॉप, मतलब मेहनत करते रहो इस रिलेशन के लिए, ठीक है, मेहनत करते रहो, गिव अप मत करो, जैसा मेहनत कर रहे हो। और एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप, ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करते रहो, बिलीव करो, और गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है अगर गिव अप करने की सोच रहे थे तो, क्योंकि बहुत चीज़ जल्दी इसमें कुछ होगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में। और इस मंथ में भी कुछ के लिए तो टुडे ही हो जाएगा, कुछ के लिए वेरी सून विद इन अ वीक, या ठीक है 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। अप्रैल, लास्ट अप्रैल में कुछ रहा हो, या कि अप्रैल में कुछ आपके लिए डिजास्टर रहा हो या कुछ रहा हो, ठीक है। और नेक्स्ट अप्रैल तक आपकी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। रिमेन पॉजिटिव रहने की आपको सलाह दी जा रही है, आपके पार्टनर भी कह रहे हैं और यूनिवर्स भी, एंजल्स भी कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी ब्लॉकेजेस है जिस भी रूप में, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, या मनी, करियर, फाइनेंस, वॉटएवर, या ऐसे लोग, वो रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि देखो आपका रिलेशन पास्ट लाइफ का है, पास्ट लाइफ, आई रिमेंबर यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है कुछ व्यूवर्स का, ठीक है। और याद तो आपके पार्टनर करते ही हैं आपको, और नो कॉन्टैक्ट में तो डेफिनेटली पास्ट की मेमोरीज आपके रिलेशन की याद करें आपके पार्टनर, ठीक है, और आपको याद कर करके बहुत ज़्यादा दुखी है। और कुछ लोग तो डेफिनेटली यू नो
सोल कनेक्शन में भी हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन में है किसी। चलो एक आध मैसेज और अनफोल्ड कर दूँ मैं, एंड देन वी विल। देखो पास्ट में ना आए ईगो, ईगो उनका हट, ईगो बहुत है उनमें, पास्ट में ईगो रहा है। तो पास्ट में उनसे गलती हुई है कि उन्होंने गलत कोई डिसीजन लिया, आपकी बातें नहीं मानी, किसी और की बातें सुनी, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, या आपको किसी तरीके से हर्ट किया, या कहीं और इन्वेस्ट की अपना टाइम कर दिया या मनी कर दी, जिससे आज की डेट में उनको रिग्रेट है, लॉसेज ही हैं। ठीक है, तो ये गलती एक्सेप्ट करने में वो पहले देखो आई बहुत ज़्यादा ना ईगोस्टिक थे। आई एम टू प्राउड टू एडमिट यू डैट आई वॉज रॉन्ग। तो पास में बहुत ज़्यादा ईगो उनमें था, तो वो पास में गलत भी थे, तो अपनी गलतियों को मानते नहीं थे वो। ठीक है, क्योंकि ईगो था, बट अभी ईगो भी उनका रिलीज हो रहा है। ठीक है, ईगो रिलीज हो रहा है अब उनका। इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूव, अगर देखो हेल्थ इश्यूज था तो आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज डिजॉल्व हो रहे हैं, जिसका भी हेल्थ इश्यूज था तो। ठीक है, और आपका हेल्थ इश्यूज है तो आप इंप्रूव करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, मतलब स्ट्रेस वगैरह मतलब आपके पार्टनर यही कह रहे हैं। और ये रिलेशन में कोई ब्लॉकेजेस थी, ये रिलेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई थी, तो उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करके उस कॉन्फ्लिक्ट को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिलीज डेफिनेटली करेंगे, और इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन डेफिनेटली होगा। इस रिलेशन की हेल्थ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इंप्रूव करना चाह रहे हैं और इंप्रूव करेंगे, और वेरी सून करेंगे। ठीक है, कुछ को टुडे इस, ठीक है, दिस वीक, कुछ को 2 से 3 हफ्ते, कुछ को नेक्स्ट वीक, मंथ या नेक्स्ट वीक में आपके पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, और कुछ मंथ में, 2 से 5 मंथ में आपके लिए इसमें सब बेटर हो जाएगा। रिमेन पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपकी विश पूरी हो जाएगी जैसी भी है। लेट्स गेट मैरिड, अब मैं यही ले लेती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपके पार्टनर देखो मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, जिन लोगों की भी मैरिज नहीं हुई है ना, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे यही बोलना चाह रहे हैं, लेट्स गेट मैरिड। यहाँ था ना, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, राइट, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था कहीं, ये दिस, तो ये वही बात करेंगे आपसे, लेट्स गेट मैरिड। ठीक है, मैरिज करने, मैरिज प्रपोजल देंगे, और मैरिड भी हो तो फर्दर इसमें आपको की निभाएंगे शादी। ठीक है, और अनमैरिड हो तो डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है, लेट्स गेट मैरिड। और ये भी बताएंगे कि कुछ ही ठीक है, कि वो वेरी सून ये कार्मिक रिलेशन को एंड कर देंगे, या कार्मिक सिचुएशन कुछ भी है जिससे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है तो, और आपसे यूनाइट हो जाएंगे, आपसे मैरिज कर लेंगे, आपसे रिलेशन को हार्मोनाइज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इससे और ये सब बेहतर हो जाएगा, और कन्फेस भी करेंगे अपनी फीलिंग्स को भी और अपनी गलतियों को भी। ठीक है, और आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरफेयर करने वाले लोग थे ना, जो आपको रॉन्ग प्रूफ कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो आपके पार्टनर को अवेकनिंग हो गई है, सब अनफोल्ड हो गया है कि आप सही थे और वो ही लोग गलत हैं जो आपके पार्टनर को गलत वो कर रहे थे ना, भड़काना या सलाह देना या गलत कुछ इन्फो देना या गलत कुछ भी आपके अगेंस्ट कान भरना, वही लोग गलत थे एक्चुअल में, चाहे वो थर्ड पार्टीज थी, एनिमीज थे, हेटर्स थे, लोग थे, कम्युनिटी से थे, फ्रेंड सर्कल से थे, फैमिली से, वॉट एवर कोई भी थे, वही लोग गलत थे, आप नहीं थे। ठीक है, उनकी प्लानिंग सोची समझी प्लानिंग प्लॉटिंग थी वैसे लोगों की, आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके पार्टनर को भी किसी ना किसी तरीके का लॉस करियर में, या किसी तरीके का लॉस गलत गाइड करके, रिलेशन का लॉस तो डेफिनेटली हुआ ही हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें करके तो आपके पार्टनर को अब अनफोल्ड हो गया कि एक्चुअल में वेल विशर तो आप ही हो उनके। ठीक है, और एज अ पार्टनर भी आप ही राइट हो, आप ही राइट चॉइस हो उनके लिए। और पास में उन्होंने कोई चाइल्ड चॉइस बनाई भी थी किसी कार्मिक सिचुएशन में, या किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, तो वो चॉइसेस उनकी गलत है, गलत साबित हुई है। ठीक है, या कोई और भी डिसीजन करियर से रिगार्डिंग, या जिस भी रिगार्डिंग डिसीजन, या किसी और की बात मानने का डिसीजन, वो गलत ही साबित हुआ है, किसी और पे ट्रस्ट करने का नतीजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आपको ट्रस्ट ना करके। तो ये मैसेजेस हैं उनके, और बहुत ज़्यादा फीलिंग की बात करो तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज है, सैड फील करते हैं आपके बिना, लोनली हैं, राइट, आपसे देखो प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, डिज़ायर्स है आपसे यूनाइट होने की, मैरिज करने की। ठीक, चलो थोड़े से टैरो से भी अनफोल्ड करके देन नेक्स्ट सेक्शन भी कंफर्म कर दूंगी एक बार, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन तो इसमें अनफोल्ड हो ही गए आपके पार्टनर के मैसेजेस में। ठीक है, फिर भी अगर कुछ विवर्स को रहता है, ऐसा माइंड में चलता है ना, तसल्ली वाली बात नहीं होती जिनके कि मैम नेक्स्ट सेक्शन तो चेक ही नहीं किया, तो ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन भी स्पेशली अलग से भी कर देते हैं ना चेक। तो देखो जिन ऐसे लोग ना, जिन आप लोग पर्सनल रीडिंग लिया करो। स्ट्रेंथ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सनालिटी मानते हैं, वो भी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज़ थे तो उनके हेल्थ इश्यूज़ जिनके पार्टनर के चल रहे थे वो हील हो रहे हैं, और आपके हैं तो आपको रिकवर करने के लिए आपको पार्टनर तो कह ही रहे हैं, और वो काफ़ी स्ट्रेंथ उनमें अब हो गई है। ठीक है, ताकि वो ऐसी अननेसेसरी चीज़ों से, इमोशन से, पैटर्न से, रिलेशन सिचुएशन से मूव ऑन कर सके। ठीक है,
जिससे कि वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर रहे थे और आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, डिलेस बने हुए थे। अब वो हर एक चीज़ से, चाहे वो ईगो था उनका, ठीक है, गुस्सा था, एग्रेशन था, या कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन था, या कुछ भी था ऐसा अननेसेसरी डाउट था, ठीक है, या ऐसी संगति थी, उससे वॉक अवे कर रहे हैं, फियर से, डाउट से, ठीक है। क्योंकि देखो आपके बिना आपसे दूर हुए हैं तो उनको रिग्रेट है उसका, और बहुत ज़्यादा आपसे पेन होता है आपसे दूर होकर के, अलग होकर के, या आपकी बातें ना मान करके, क्योंकि उससे आपके रिलेशन में भी डैमेज हुआ है और उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई डैमेज तो डेफिनेटली रहा है। और उनको ये भी है कि आपको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो दिया है इस कारण से, ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो इस चीज़ का उनको भी स्ट्रेस है, राइट। अब वो जिस भी कार्मिक सिचुएशन में है ना, 9 का और 8 का कार्ड है, 8 8, तो वो कार्मिक सिचुएशन एंड करके या कार्मिक रिलेशन एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यस, क्योंकि आपके बिना बहुत दुखी है, बहुत सैड है, फीलिंग सैड विदाउट यू, और बहुत याद करते हैं आपको। आई रिमेंबर यू, आपकी याद आती है उनको, और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो उनको अवेकनिंग है। देखा, लवर्स का कार्ड, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो, अनकंडीशनल लव है, सेक्रेड लव है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ व्यूवर्स का ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन वाले भी हो सकते हो, राइट। और आपसे ये यूनियन में हारमनी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें अभी हारमनी नहीं है, अभी यूनियन में नहीं हो, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। तो चाहते हैं ये जल्दी, ये वेरी सून, एज सुन एज पॉसिबल ये यूनियन हो जाए, इस रिलेशन में हारमनी हो जाए, मैरिज नहीं हो तो आप लोगों की मैरिज हो जाए, और इसमें की ब्लॉकेजेस एंड हो जाए। वो ब्लॉकेजेस एंड भी कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं हर एक सिचुएशन से। जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी, एज अ कार्मिक सिचुएशन में थे आपके पार्टनर, या कार्मिक किसी रिलेशन में थे, वहाँ से आपके पार्टनर मूव ऑन करके आपसे ये यूनियन करने के लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। वेरी सून ही होगा आपका दिस मंथ, बहुत लोगों के यूनियन होंगे नवंबर में, और कुछ के लिए दिसंबर की भी टाइम लाइन है, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आप लोग रिमेन पॉजिटिव रहिए, और नेक्स्ट ईयर के हाफ तक, इवन नेक्स्ट ईयर के 3 to 4, 2025 के ना स्टार्टिंग के ही 2-4 महीनों में आपकी, अगर देखो जिनकी शादी नहीं हो, शादी के भी योग है, शादी भी हो सकती है, चांसेस हैं आपके पार्टनर से, या सब कुछ बैलेंस हो सकता है। आपकी मैरिज इश्यूज चल रहे थे, मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, सब बेटर हो जाएगा, ठीक है। और ब्लॉकेजेस एंड हो जाएंगी, जिस भी तरीके की थी, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में थी, चाहे कोई सिचुएशन थी, ठीक है। चलो, तो ये फीलिंग्स हो गई है। एक्शन भी मैं चेक कर देती हूँ आपके पार्टनर के। एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के, कंफर्म कीजिए क्या होने वाले नेक्स्ट एक्शन। चलिए कंफर्म कर लेते हैं इससे। तो कंफर्म एक्शन क्या लेने वाले हैं एंजल्स, मैसेज के अकॉर्डिंग, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग उनकी कंफर्म्ड एक्शन क्या रहने वाले हैं। यस, रियूनियन होगा इस रिलेशन में, सेलिब्रेशन होगा इस रिलेशन में, ठीक है। अगर जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो उनका रियूनियन रिकंसाइल होगा, और जितने लोग कॉन्टैक्ट में ही है उनके रिलेशन में सेलिब्रेशन होगा, राइट। एक और कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि मिस कर रहे हैं आपसे ये यूनियन, चाहते हैं आपके ऑफर को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके ठीक है, प्रपोजल को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। अब वो बाउंड्रीज अगर ब्लॉक सिचुएशन थी, या किसी तरीके से बातचीत नहीं हो रही थी, या बहुत ज़्यादा स्टबन बने हुए थे, या डिफेंसिव बने हुए थे, तो अब ठीक है, किसी वजह से कारण थे ना, क्योंकि मतलब रजिस्ट कर रहे थे, तो अब रजिस्ट नहीं करेंगे आप इस रिलेशन को। अब आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आपको प्रपोजल मिलने, आपके नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर, ठीक है, आपके रिलेशन के लिए स्टैंड लेंगे। यस, देखिए आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में, आपके एक्शन बता दूँ, कंफर्म कर दूँ, तो मैं देखो कंफर्म एक्शन वही है आपके पार्टनर का, जैसा कि उन्होंने मैसेज में कन्वे किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आपकी कम्युनिकेशन होगी, एक न्यू स्टार्ट होगी, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन होगा, इस रिलेशन में वापस से सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन होगा, डिस्टेंस एंड होंगे, आप लोगों के डिलेज एंड होंगे, राइट, ब्लॉकेजेस एंड होंगी जिस भी रूप में थी, ठीक है। आपके पार्टनर स्टैंड लेने वाले इस रिलेशन के लिए, थर्ड पार्टी से अगर कोई, या कोई ऐसे लोग इंटरफेयर करने वाले, तो उनसे आपका स्टैंड लेंगे, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करेंगे वो, और वैसे लोगों को कट करेंगे, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में है, जैसे भी है। हम्म और ये यूनियन होगा आपसे, और जितने लोग मैरिज का कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज प्रपोजल आपको डेफिनेटली मिलेगा आपके पार्टनर से, मैरिज का सेलिब्रेशन हो सकता है, मैरिज फिक्स ही हो जाए आप लोगों की, मैरिज का कमिटमेंट दे दें, कुछ की मैरिज ही फिक्स हो जाए, कुछ की इवन मैरिज हो भी जाए, ठीक है। जितने लोग अनमैरिड है और जिनके मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहा था, वो सब डिजोल्व हो जाएगा, हार्मोनाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। जितने लोग मैरिड थे, और अनमैरिड लोगों की तो मैरिज फिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, कुछ ही मंथ में, यहाँ पे कुछ मंथ की एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। कुछ
कुछ 2-4 महीनों में, 2 से 5 महीनों में मैरिज हो भी जाए। मुझे इतनी इंट्यूशंस इस मैसेज से, इस एनर्जी से मुझे लग रही है कि 2 से 5 महीनों के अंदर बहुत से व्यूवर्स की शादी हो भी जाए अपने पार्टनर से, जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। और जितने लोग मैरिड है तो उसमें सोल्यूशन भी हो जाएगा और थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी आपके रिलेशन में। चाहे आपके पार्टनर क्या फैमिली पंगा कर रही थी, या उनका करियर जॉब का कुछ पंगा चल रहा था, या कोई थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी से किसी और लव रिलेशन में थे, कार्मिक सिचुएशन में थे, या किसी कार्मिक मैरिज में थे, आपके पार्टनर किसी कार्मिक मैरिज में थे, ठीक है, वो एंड हो रहा है। कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ से, थर्ड पार्टीज एंड हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टीज को एंड कर रहे हैं आपके पार्टनर और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो थर्ड पार्टीज, कुछ भी है कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में, वो एंड हो रही है और आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है, आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, सोल्यूशन रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इवन तो चैलेंजेस हैं बट वो चैलेंजेस का डट करके मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं आपके रिलेशन में, चाहे फैमिली नहीं कन्वेंस हो रही, चाहे कोई थर्ड पार्टीज है इस टाइम पे, ठीक है, कार्मिक या फिर लोग हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर का माइंडसेट भी अब चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ गई है, दैट्स वाई उनको सब अनफोल्ड हो गया ना कि आप सही हो और लोग गलत हैं, ठीक है। चैरियट, इस रिलेशन में बैलेंस होगा, आपके पार्टनर कम बैक करेंगे, मूव ऑन किया था आपसे तो, ये डिस्टेंस पे थे तो आपकी तरफ, ठीक है, या इम्बैलेंस था तो बैलेंस होगा इसमें, राइट। यस, और विक्ट्री होगी इस रिलेशन में, तो उनका यही है नेक्स्ट सेक्शन, विक्ट्री ही हासिल करेंगे इस रिलेशन में, एक न्यू स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा इसमें, सोल्यूशन होगा और ये सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है। मैरिज का, आप लोगों की मैरिज फिक्स होने वाली है या मैरिज इवन होने भी वाली है, जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पेशली, और ठीक है। और अब सब सोल्यूशन हो जाएगा आपके रिलेशन में, मैरिड थे या अनमैरिड थे सब हार्मोनाइज हो जाएगा। थर्ड पार्टीज जिस भी रूप में थी, साइकिल एंड हो रही है, थर्ड पार्टीज की कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर कार्मिक साइकिल्स एंड करें, चाहे वो कार्मिक उनकी फैमिली थी, ठीक है, चाहे किसी से मैरिड थे, कमिटेड थे, ठीक है, कोई करियर का इशू था, वट वो एंड हो रहा है। कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से, आपके रिलेशन से, और आपका रिलेशन स्टार्ट हो रहा है। और कुछ के लिए ये यस एक हफ्ते में हो जाएगा, कुछ के लिए एक हफ्ते में रिसीव हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कुछ को अभी से लेकर के 3 हफ्ते में रिसीव हो सकता है ये, ठीक है। कुछ को 1 हफ्ते में, कुछ को अभी से 3 हफ्ते में रिसीव हो सकता है, यस। और कुछ को 1.5-2 महीने के अंदर ये रिसीव हो सकता है हार्डली, ठीक है, 1.5-2 महीने के अंदर, अगर इनको बहुत टाइम भी लगना है तो 1.5-2 महीने के अंदर लेकिन रिसीव हो जाएगा। लेकिन बहुत से 95% व्यूवर्स का ठीक है, उनको 1 हफ्ते में, अभी से लेकर के 1 हफ्ते में, कुछ को 1 दिन में भी रिसीव हो रही है, ठीक है, और कुछ को 3 हफ्ते में, अभी से लेकर के 3 हफ्ते में ये चीज़ें हो जाए आपके लिए, और कुछ के लिए, ठीक है, जितना मैंने बताया 2 मंथ ले ले, 1.5-2 मंथ में हो जाए हार्ड, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा भी लगना है। एंजल्स की गाइडेंस में अनफोल्ड कर देती हूँ। एंजल्स ने तो आपको कहा रिमेन पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज सेट येट स्टोन, ठीक है। मे बी वाली एनर्जीज में आप भी मत रहिए, डिसाइसिव रहिए इस रिलेशन को लेकर के, और मेहनत करते रहिए, रुकिए मत, डोंट स्टॉप। जैसा आप मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए, एफर्ट्स कर रहे हैं, करते रहिए। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आप डिसाइसिव हैं, होपफुल है, मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए, और इस रिलेशन की ब्लॉकेजेस को एंड कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत वेरी सुन होने वाला ये आपका रिकवरी होगी। आपके पार्टनर ने भी कहा था ना रिकवरी का, इधर से एक मैसेज था आपके पार्टनर का भी, ठीक है, और ये इम्प्रूविंग हेल्थ का, तो रिकवरी होगी इस रिलेशन में, एंजल्स ने भी कहा है, एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया आपके रिलेशन में रिकवरी होनी है। और मैं ये एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गूज बम्प भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी हो रही है, इंट्यूशन मेरे को इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो रही है ना इस टाइम पे, और सच मैरिज वाली वाइफ से आ रही है कि मैरिज जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उनकी मैरिज वेरी सुन होने वाली हो। एक एक्शन आपको रिसीव होगा, आपको भी एक्शन रिक्वायर्ड है, आप एक्शन ले सकते हैं, अपने पार्टनर की तरफ लेना चाह रहे हैं तो, या उनका रिसीव होता है तो आप भी इस रिलेशन के फेवर में ही एक्शन लीजिए, ठीक है। लेट गो कीजिए इस टाइम पे थोड़ा सा, ठीक है, या इश्यूज को लेट गो कीजिए, इश्यूज है, नाराजगी है, डाउट है, फियर है, इंडिसाइसिवनेस है, नाराजगी है, गुस्सा है, उसको लेट गो करें, ठीक है। यस एंजल्स की आपके लिए हो रहा है, रिकवरी हो रही है, इसमें एक्शन रिसीव हो रहा है आपके, और आपकी विश पूरी हो रही है, इस रिलेशन में बैलेंस हो रहा है, हार्मोनाइज हो जाएगा, मैंने कहा ना सब बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हार्मोनाइज हो जाएगा सब आपके रिलेशन में, राइट। आपको अपॉर्चुनिटी रिसीव हो जाएगी, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव कीजिए अपने पार्टनर को, क्योंकि वो कन्फेस नहीं कर पाए थे, पास में ईगोस्टिक थे या डाउट में थे इस वजह से, या कोई मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है, उनकी कोई गलती भी रही है तो उनको फॉरगिव कीजिए, औरों को भी फॉरगिव कीजिए, और अपने पार्टनर को अलाउ कीजिए। देखिए अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर ने भी कहा था ना, मैसेज अनफोल्ड किया था अपॉर्चुनिटीज़ का, अपॉर्चुनिटीज़ एंजल्स भी अनफोल्ड करें इस रिलेशन में। अपॉर्चुनिटी जितने लोग चाह रहे थे अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जितने लोग के पार्टनर आपसे अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दीजिए अपने पार्टनर को, ठीक है, बैलेंस कीजिए, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बैलेंस हो जाएगा सब, ठीक है। और
करियर का जिनका इश्यूज चल रहा था, करियर का भी इश्यूज डिजॉल्व हो गया आपके पार्टनर को, जितने लोगों का, या आपको भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी करियर भी वाइज, तो वो भी रिसीव हो जाएगी आपको भी, ठीक है, रिसीव हो रही है एंजल की तरफ से, जिससे कि करियर इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़ अगर आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से था, तो वो उसके रिगार्डिंग भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आप, या मिल गई है आपके पार्टनर को, स्पेशली अगर आपके पार्टनर को फाइनेंस इशूज़ था तो, ठीक है, जितने लोगों के पार्टनर को। और आपको अगर फाइनेंस का अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपकी तरफ से फाइनेंस इशूज़ है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिससे कि ये, ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस तो रिलीज हो जाए। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, इधर से भी था, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, मेहनत करते रहिए इस रिलेशन के लिए, रिमेन पॉजिटिव रहिए, सब कुछ हो रहा है, यस, ठीक है, एक्शन लीजिए, रिकवरी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी इस रिलेशन में आप हो जाएगी, ठीक है, ये रिलेशन, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी इस रिलेशन में, या आप अपने पार्टनर को अपॉर्चुनिटी दीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर से, आप भी कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए उनसे, ठीक है, और सब रिकवर कर लीजिए, हार्मोनाइज हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और आप जैसा चाह रहे थे, ठीक है, वो हो जाएगा, आपका रियूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलेशन, मैरिज वाली वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा लगी है इसमें, तो मैरिज जितने लोग चाह रहे थे तो उनकी डेफिनेटली मैरिज होने वाली है, ठीक है, हेल्पफुल पीपल है, ले लीजिए मदद, और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, औरों की हेल्प की जिनकी भी ज़रूरत है उनसे ले लीजिए, हेल्प मिल जाएगी, सक्सेस है इस रिलेशन में, सक्सेस है यही, ठीक है, सक्सेस है आपके रिलेशन में, बस अब, ठीक है, एंजल्स ने बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी, और तो आप रिसीव कीजिए एंजल्स की तरफ से भी, आपके पार्टनर के में भी मैसेज आएंगे, तो अपने पार्टनर की एनर्जीज भी रिसीव कीजिए, और रिसीव करने के लिए करना होता है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को, और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, राइट, एंजल को ग्रेटिट्यूड कीजिए, एंड आप लोग ये कीजिए, और मैं करती हूँ, और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये रीडिंग करते हुए, क्योंकि मैं वाइब्स ना, वैसी वाइब्स मुझे, क्योंकि ये रीडिंग करते करते बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा, यू नो, मिराकुलस वाइब्स कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब, एक्सट्रीम पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे, कि ये चीज़ें होने वाली है, मीन्स एंजल्स का क्लैरिफिकेशन है ये कि होने वाली है, एंजल्स का भी, आपके पार्टनर का भी, तो आप लोग भी होपफुल रहिए, हैप्पी रहिए, राइट, पॉजिटिव रहिए, बैलेंस रहिए, ठीक है, रिसेप्टिव रहिए, तो ये रिसीव कीजिए, मैं करिए आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।